हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल जॉइनिंग इन। मैं सेंडिंग एंजल स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल ट्विन फ्लेम कपल असेंशन पर। आज इस टाइम पर ऑलमोस्ट 1:30 AM हुए हैं, मिडनाइट रात का टाइम है। एंड अभी मैंने अपना सारा हीलिंग स्पेल वर्क ख़त्म किया है। जो भी लोग मेरे साथ अपनी रीडिंग्स एंड हीलिंग्स बुक करते हैं, तो दिन में रीडिंग्स करती हूँ, रात को हीलिंग्स करती हूँ, तो काफ़ी बिजी टाइम रहता है। But yes, lots and lots of meditation, lots and lots of healings, lots and lots of channeling that I receive, and lots of universal energies that I catch. I want to share it with you. मैंने अभी अपने कम्युनिटी टैब पर एक पोस्ट डाला था। उसमें 3 फ्रेजेस जो हैं वो मैंने फ्रेज़ किए थे। ये उसी का ही एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियो है। ये मैटर नहीं करता कि आप कौन सी जर्नी में हैं, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, सोलमेट जर्नी में हैं, कार्मिक जर्नी में हैं, हायर सेल्फ जर्नी में हैं। ये वीडियो आप सबके लिए है, ये आप सबके साथ रेजोनेट करेगा, क्योंकि ये एक सोल की एनर्जी है जो मैं पिक कर पा रही हूँ। किस तरह के यूनिवर्सल लेवल्स जो हैं शिफ्ट्स हो रहे हैं, किस तरह से पर्चिंग हो रही है, वो सब के बारे में आज हम बात करेंगे। अभी रिसेंटली 3 और 4 जुलाई, ठीक है, 3 और 4 जुलाई को यहाँ पर फुल मून था। गुरु पूर्णिमा पे मुझे बहुत से आप लोगों के प्यारे मैसेजेस मिले। जिन भी लोगों ने मुझे विश किया उन सबको बहुत 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 सारा थैंक्स। आप सबकी ब्लेसिंग्स की वजह से, आप सबके प्यार की वजह से ये चैनल और भी ज़्यादा ग्रो होता जा रहा है, एक्सपैंड होता जा रहा है। एंड मैं अपने लाइफ पर्पस में फुलफ़िल होती जा रही हूँ, सक्सेसफुल होती जा रही हूँ, अपना लाइफ पर्पस फुलफ़िल करती जा रही हूँ और भी लोगों को हेल्प करती जा रही हूँ। और ये सब कुछ ना हो पाता अगर आप लोगों का सपोर्ट मुझे ना मिलता। तो अगर आप सबकी मुझे इतनी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, उसी का ये नतीजा है कि आज ये चैनल बहुत अच्छा कर रहा है। सबसे पहले तो मैं आपसे थैंक यू बोलना चाहती हूँ। एंड दूसरी चीज़, आई एम रियली सॉरी ऑल्सो, क्योंकि बहुत से क्लाइंट्स की बहुत से बुकिंग्स आई जो मैं ले भी नहीं सकी। ऑलरेडी मैं हमेशा 5 स्लॉट्स ओपन करती हूँ फुल मून पे या न्यू मून पे, लेकिन इस बार मैंने 7 स्लॉट्स ओपन किए थे एज़ पर द इंट्यूशन, बिकॉज हमने 3, 7, 4, 7 एंड 7, 7 की एनर्जीज थी। सो आई सेड कि 7 नंबर इज़ फ्लैशिंग टू मच, सो आई शुड ओपन 7 स्लॉट्स एंड 7 के 7 स्लॉट्स फिल्ड अप रहे। एंड येस, आई कुड डू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ हीलिंग वर्क, जो काफ़ी कई बार ओवरवेलमिंग भी हो जाता है कि इट्स लॉट्स ऑफ वर्क टू डू इन अ सिंगल डे। ठीक है, 2 दिन, एक्चुअली 2 दिन भी करती हूँ स्पेल्स, तो भी जो है आप लोगों की बुकिंग्स कभी पूरी ही नहीं पड़ती। तो आई एम रियली सॉरी जिन भी लोगों की मैं बुकिंग्स नहीं ले पाई हूँ। ऑल राइट, तो नेक्स्ट टाइम से हम कोशिश करेंगे कि न्यू मून या फुल मून से पहले ही एडवांस में ही हम बुकिंग्स करेंगे, ताकि आप लोगों के टाइम स्लॉट्स ठीक टाइम पर अवेलेबल हो पाएँ। एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में जो है, पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में बहुत और भी अच्छी तरह से जो है हीलिंग्स कंडक्ट हो पाएँ। ऑल राइट, नाउ कमिंग टू द करेंट एनर्जीज़। जो भी लोग रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, उनकी लाइफ में बहुत से ड्रास्टिक शिफ्ट्स हुए हैं, मेजर एनर्जी शिफ्ट्स आए हैं। एंड लास्टली मैंने ये आपके साथ कुछ वीडियोस शेयर किया था। गुजरात में साइक्लोन टॉर्नेडो के ऊपर भी वीडियो शेयर किया था, एंड टाइटैनिक सबमरीन के ऊपर भी वीडियो शेयर किया था कि ये सब एक नेचर का तरीका है हमें बताने का। नेचर हमसे कम्युनिकेट करती है, अपनी साइंस देती है, अपनी वार्निंग्स देती है, एक टीज़र देती है, एक इस तरह से बताती है हमें कि एनर्जीज़ किस तरह से शिफ्ट हो रही हैं। नेचर को समझना मतलब अपने आप को समझना, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बात की थी साइक्लोन्स का आना, इसका मतलब आपके एनर्जी वॉर्टेक्स बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहे हैं, चक्रास में बहुत तेज़ी से एक्टिवेशन हो रहा है। नेक्स्ट हमने बात की थी टाइटैनिक सबमरीन की, जो मैंने स्पेशली वीडियो ट्विन फ्लेम्स के लिए बनाया था। लेकिन अगर हम ट्विन फ्लेम्स को छोड़कर सबकी बात करें, ठीक है, ट्विन फ्लेम्स की तो चलो है ही है, सोलमेट या कार्मिक जर्नी में भी जो लोग हैं, जो लोग अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा
अपने अंदर सप्रेस कर रहे हैं उनके भी चक्रास में इम्प्लोजन हुआ है। एंड ये फुल मून इतना ज़्यादा हैवी रहा है कि अब तक जितने भी हमने फुल मून्स एंड न्यू मून्स की हीलिंग्स की हैं, ये वाले फुल मून की हीलिंग्स बहुत 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 ज़्यादा हैवी एनर्जीज़ की थी। डार्क एनर्जीज़, ब्लैक मैजिक, साइकिक अटैक, इविल आइज़, ये सब चीज़ें इन्वॉल्व थी इस फुल मून पर। एंड बहुत सी एक्सट्रीम में पर्जिंग हुई है लोगों को, एक्सट्रीम में, क्योंकि जब मैसिव शिफ्ट्स होते हैं ना, ये चक्रास इम्प्लोड करते हैं तो इतना ज़्यादा एक्सट्रीम पेन होता है कि इट इज़ नॉट मैनेजेबल बाय ऑल्टरनेटिव सोर्सेज। ठीक है, बहुत ही एक्सट्रीम में पर्जिंग हुई है। पर्जिंग किस वे में हुई है? बहुत से लोगों को हेडेक्स हुए हैं, नौजिया, सबसे चीज़ नौजिया सबसे इम्पॉर्टेंट हुआ है, क्योंकि पता क्या है, जिस टाइम पर आप डार्क एनर्जीज़ के इन्फ्लुएंस में हो, नेगेटिविटी है, ब्लैक मैजिक है, साइकिक अटैक है, इविल आई है, उस टाइम पर आपके अटैक होता है या तो थर्ड आई पर या सोलर प्लेक्सस चक्रा पर। तो थर्ड आई पर जब अटैक होता है तो आपको हेडेक्स फील होते हैं अंडर ब्लैक मैजिक एनर्जीज़। एंड जब आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा के ऊपर अटैक होता है डार्क एनर्जीज़ का, उस टाइम पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट पर्जिंग आपको होती है वो होती है नौजिया। इतना ज़्यादा एक्सट्रीम नौजिया होता है, जिनको नहीं पता नौजिया क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं वॉमिटिंग वाला मन कर रहा है मेरा। ठीक है, वॉमिटिंग आ नहीं रही है लेकिन वॉमिटिंग वाला मन हो रहा है, उसको नौजिया बोलते हैं। तो लोगों को एक्सट्रीम में नौजिया एंड इंडाइजेशन हुआ है। एंड ये सब जो है पर्जिंग है। कुछ लोगों को बहुत पल्सेटिंग सेंसेशंस भी फील हुई हैं अपने नेवल में या सोलर प्लेक्सस चक्रा में, कि जैसे कि कुछ एनर्जी वैम्पायर्स आपकी एनर्जी को सक आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको ड्रेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह के साइकिक अटैक की एनर्जीज़ बहुत ही एक्सट्रीम में रही हैं, डार्क एनर्जीज़ रही हैं। एंड इवन कुछ क्लाइंट्स की जिनकी मैंने हीलिंग भी की है, उनकी भी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हैवी ब्लॉकेजेस यहाँ पर रिमूव हुई हैं। ठीक है, तो इन सब एनर्जीज़ के चलते पर्जिंग बहुत ज़्यादा हुई है। लेकिन अब हमें फोकस करना है कि व्हाट इज़ कमिंग अहेड, बिकॉज जो यूनिवर्सल शिफ्ट्स हो रही हैं उससे एनर्जी चेंज हो रही है। एंड ये एनर्जी जो इस बार चेंज हुई है इतने ड्रास्टिक लेवल पर हुई है कि मैं आप सबसे ये झूठ नहीं बोलूँगी कि आपके यूनियंस होने वाले हैं या आप जो है मिलने वाले हो, या बहुत से जो यूट्यूब पे टारो रीडर्स एक दूसरे को बोलते रहते हैं, लोगों को एक झूठी तसल्ली देते रहते हैं, मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं आपसे डायरेक्ट बात ये करने आई हूँ। ऑलरेडी मैं आपको हार्ट टू हार्ट टॉक वाले सेशंस में, डायरेक्ट चैनलिंग के सेशंस में कुछ ना कुछ एक मैसेज ज़रूर देती हूँ, चाहे वो आपके डिवाइन टेस्ट के लिए हो, चाहे आपकी ईगो डेथ के रिलेटेड हो, कुछ ना कुछ मैं आपको डायरेक्ट बोलती हूँ। ठीक है, तो अब मैं ये चीज़ आपको डायरेक्ट बोल रही हूँ दैट इन द कमिंग टाइम्स बहुत से लोगों का, मेजॉरिटी ऑफ पीपल, there are energies coming up of separations, maximum separations। ठीक है, अब वो वाला टाइम आ रहा है, एनर्जीज इस तरह से शिफ्ट हो रही हैं कि बहुत से लोगों में बहुत सी सेपरेशंस जो हैं वो कॉज हो सकती हैं। अभी जब मैं आपसे ये चैनल कर रही हूँ ना, ये रिकॉर्ड कर रही हूँ ये ऑडियो क्लिप, मेरे सामने कुछ इस तरह के विजन्स चल रहे हैं जैसे कि कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक आया, फैमिलीज़ की फैमिलीज़ जैसे बिखर रही हैं, मदर्स अपने बच्चों से अलग हो रही हैं, फादर्स, पूरी फैमिली बिखर रही हैं। तो इस तरह की एक मेजर कैलेमिटी के सीन्स मेरे सामने इस टाइम पर चल रहे हैं, मेरी विजन्स में ये सब कुछ आ रहा है। सो मैं यहाँ पर प्रेडिक्शन नहीं कर रही, बट यस इस तरह की चैनलिंग है कि जैसे अर्थक्वेक के टाइम पर लोग बहुत बुरी तरह से बिछड़ जाते हैं अपनी फैमिली से, कौन ज़िंदा है, कौन मर गया है, कौन कहाँ पर पहुँचा है, उसके बाद कोई कांटेक्ट नहीं रहता। इस तरह के जो मेजर सेपरेशंस होते हैं कैलामिटीज़ के टाइम पे, इतनी ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ के साथ आपके कपल्स में सेपरेशंस जो हैं वो पॉसिबल हैं। ये एक कलेक्टिव एनर्जी है, ज़रूरी नहीं है कि आप सबके साथ रेजोनेट करें।
आपकी जर्नीज़ जो हैं वो सबकी अपनी अपनी अलग जर्नी है, आपकी ब्लॉकेजेस अलग अलग हैं, आप सब लोग अपनी अलग अलग स्टेज पर हैं, लेकिन जो यूनिवर्सल वाइब्रेशंस मैं कैच कर पा रही हूँ, मैं उन लोगों के लिए आपको बता रही हूँ कि मैं झूठ नहीं बोलूँगी कि यूनियंस होने वाले हैं। मैं आपको ये चीज़ डायरेक्ट बता रही हूँ कि आने वाले टाइम में बहुत से सेपरेशंस जो हैं वो एक्सपेक्टेड हैं, लेकिन ये सेपरेशंस आपके हाईएस्ट गुड के लिए हैं, ठीक है। एंड अब आप सोचोगे कि मैम ऐसे कैसे सेपरेशंस, हम डर गए हैं मैम, हमारी आंखों में तो आंसू आ गए हैं, हम रो रहे हैं, ऐसा कैसे कह दिया मैम, चिंता हो रही है, स्ट्रेस, एंग्जाइटी। तो पैनिक होने की यहाँ पर बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पैनिक क्यों नहीं होना उसका मैं आपको रीज़न बताती हूँ। मैंने 3 फ्रेजेस शेयर किए थे अपने कम्युनिटी टैब पर, अब उसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको देती हूँ कि वो क्या है। सबसे पहले चीज़ आपको ये समझनी होगी कि कहीं भी आपको एक स्ट्रॉन्ग प्लेस पे लैंड करने के लिए कभी ना कभी अपना एक स्टेप बैक लेना पड़ता है। आपने बो एंड एरो देखा है, जो तीर कमान होता है जिसमें से तीर चलाते हैं। जब तीर चलाते हैं तो तीर को पहले पीछे खींचा जाता है पूरे फोर्स के साथ, इतने ज़्यादा फोर्स के साथ कि वो उतने ही फोर्स से जो है बाउंस बैक करके जो है उसको एक बाउंस मिले, एक पुश मिले एंड वो तीर उतना ही आगे जाए, ठीक है। तो यही काम हो रहा है आपकी सेपरेशन के पीछे। प्रिंसिपल यही लग रहा है कि आप दोनों को लाइफ में इतना ज़्यादा सेपरेट करके इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रिगर्स दिए जाएंगे आपके कपल को कि इतनी ज़्यादा सेपरेशंस में इतना ज़्यादा पेन होगा कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा कि आप उस पेन में से बाउंस बैक होकर हायर एनर्जीज़ में आए। तो जितनी ज़्यादा हायर एनर्जी चाहिए उतनी ही ज़्यादा उसको एक बैक पुल करना पड़ता है, ठीक है। एक इलास्टिक है ना, एक रबर बैंड है, अगर आप चाहते हो कि रबर बैंड बिल्कुल एकदम से आप दोनों पास में आ जाएं तो उस रबर बैंड को उतना ही स्ट्रेच करना पड़ता है, ठीक है। आप और आपका कपल एक रबर बैंड की तरह होते हो, चाहे आप कार्मिक जर्नी में हो, सोलमेट जर्नी में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, क्योंकि जर्नी चाहे कोई भी हो, कोई ना कोई तो सोल कनेक्शन है ना आपका आपके पार्टनर के साथ। तो जर्नी चाहे कोई भी रहे, आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हो, ऑलराइट। तो आप दोनों एक रबर बैंड की तरह हो जिसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेच किया जाता है कि जब जैसे ही यूनिवर्स उसको रिलीज़ करे आप दोनों एकदम से यूनियन की एनर्जी में आ जाएं। एंड आप लोगों को यूनियन की एनर्जी में लाने के लिए अब एक मेजर लेवल से सेपरेट किया जाएगा। इतनी ज़्यादा डार्कनेस का आपने ये चीज़ देखी है कि इसी फुल मून पर डार्क एनर्जीज़ का रोल एकदम शुरू हो गया। फुल मून से पहले डार्क एनर्जीज़ के ऊपर मैंने वीडियो जब बनाई थी टाइटैनिक सबमरीन वाली, तो उस वीडियो में आपके ऊपर मैसिव शिफ्ट्स में मैंने बताया था कि बहुत से लोगों को डार्क एनर्जीज से गुजरना पड़ सकता है। तो वो डार्क एनर्जीज़ का मतलब क्या है, अब आपकी लाइफ में एक डार्कनेस का फेज़ जो है वो स्टार्ट हो रहा है। इसी के रिलेटेड मैंने एक पोस्ट डाला था जिसका पहला फ्रेज़ है, मैंने लिखा था कि इन द प्लेस ऑफ अल्टीमेट डार्कनेस यू फाइंड योर ओन लाइट। जब ज़िंदगी में आपकी इतना ही ज़्यादा डार्कनेस हो जाती है, इतना अंधेरा छा जाता है, आपकी लाइफ की क्या बोलूँ बैंड बज जाती है, सिर्फ वही एक टाइम होता है कि इतनी ज़्यादा डार्कनेस हो जाए कि यू हैव टू फाइंड योर ओन लाइट। आप मजबूर हो जाएं उस टाइम पर, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचे, डू एंड डाई सिचुएशन हो जाए कि या तो भगवान मेरे को ही उठा ले या बस इस सिचुएशन से ही बाहर निकाल दे। सो उस लेवल का एक्सट्रीम पेन, एक्सट्रीम ट्रिगर एंड एक्सट्रीम डार्कनेस फेज़ बहुत से लोगों की लाइफ में अब स्टार्ट हो रहा है। एंड यही सब पर्जिंग, इतनी हैवी एनर्जी इसी वजह से रही है क्योंकि वी आर प्रोसीडिंग टूवर्ड्स अ डार्क फेज़। बट ये डार्क फेज़ आपकी ग्रोथ का फेज़ है। जब एक सीड होता है ना, उसको प्लांट बनने के लिए डार्कनेस चाहिए होती है। जब तक उसको सॉइल के अंदर पूरी डार्कनेस में नहीं रखा जाता, ऊपर से उसके मिट्टी डाल के उसको सो नहीं किया जाता, तब तक वो एक्सट्रीम डार्कनेस में वो जर्मिनेट नहीं हो पाता। अगर आप सीड्स को नॉर्मल बॉक्स में रखो वो नहीं जर्मिनेट होते, पैकेट में डाल के रखो नहीं जर्मिनेट होते। उसको जर्मिनेट होने के लिए सॉइल चाहिए, सॉइल की डार्कनेस चाहिए। उसी तरह से
आप एक ऐसे सीड हो जिसका इनफाइनाइट पोटेंशियल है। आपकी ग्रोथ के लिए आपको एक एक्सट्रीम डार्क फेज चाहिए, एंड दैट डार्क फेज इज़ कमिंग। ये मेजर सेपरेशन इस तरह का होगा कि ऑलरेडी आप लोगों की जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, आपको कुछ ना कुछ अवेयरनेस मिली है, कुछ स्पिरिचुअल ट्रूथ्स आपकी लाइफ में आए हैं, कुछ टूल्स आपने डेवलप किए हैं, स्पिरिचुअल टूल्स जैसे मेडिटेशन कर ली, हिप्नोसिस कर ली, ऑरा क्लिनजिंग कर ली, चक्रा बैलेंसिंग कर ली, नेगेटिविटी रिमूवल के लिए कुछ स्पेल वर्क कर लिया, कुछ ना कुछ ये आपको टूल्स दे दिए गए हैं कि आपको अपनी हीलिंग कैसे करनी है। ठीक है, आपकी थोड़ी सी अवेकनिंग हुई है, बट अभी इतनी नहीं हुई जितनी चाहिए। आपका पोटेंशियल और भी ज़्यादा है, मतलब अभी थोड़ा सा रबर बैंड स्ट्रेच हुआ है, लेकिन आपका पोटेंशियल अभी और भी ज़्यादा है। तो आपका वो रबर बैंड और भी ज़्यादा स्ट्रेच होने वाला है। एक और भी डार्क फेज, डार्क नाइट ऑफ द सोल का न्यू साइकिल जो है वो लोगों की लाइफ में स्टार्ट होने वाला है, एंड यू विल गेट सेपरेटेड फ्रॉम योर पार्टनर्स। ठीक है, इस चीज़ को आपको पॉजिटिव वे में लेकर चलना है कि आपकी लाइट के लिए आपकी डार्कनेस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी डार्कनेस में आप अपनी लाइट को सर्च कर सकते हो। जब तक लाइफ में बुरे दिन नहीं आएंगे, आप अपनी आप को बेटर बनाने के लिए क्या करोगे? ठीक है, तो डार्कनेस इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट थिंग। तो इसी के रिलेटेड मैंने एक सेकंड फ्रेज़ उसमें लिखा था, सम सेपरेशंस आर नॉट ब्यूटिफुल बट नेसेसरी। कुछ सेपरेशंस इतने ब्यूटीफुल नहीं होते। क्यों ब्यूटीफुल नहीं होते? क्योंकि ड्यूरिंग दिस सेपरेशंस फ्रॉम योर पार्टनर यू हैव टू गो थ्रू इंटेंस पेन, इंटेंस पेन। इसका छोटा सा ट्रेलर आप लोगों ने फुल मून की पर्जिंग में देख लिया है। जितना लोगों को चेस्ट में पेन हुई है, हेडेक्स हुए हैं, नॉजिया हुआ है, बॉडी एक्स हुए हैं, इतने एक्सट्रीम लेवल पर आपको जो इस टाइम पर पेन्स हो रही हैं, ये सिर्फ एक ट्रेलर आया है कि डार्क नाइट ऑफ द सोल के एक साइकिल में आप लोग एंटर कर रहे हो। अभी और भी अवेकनिंग होनी बाकी है, अभी और भी सेपरेशन होना बाकी है। ये सेपरेशन इतना ब्यूटीफुल तो नहीं रहेगा, पेनफुल रहेगा, लेकिन इट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी फॉर योर ओन ग्रोथ, फॉर योर ओन जर्नी टू कंटिन्यू। आपकी जर्नी कंटिन्यू हो सके, इसीलिए इस तरह की सेपरेशंस ब्यूटीफुल नहीं होंगी, लेकिन नेसेसरी ज़रूर होंगी। ऑल राइट, एंड थर्ड फ्रेज मैंने यहाँ पर एक चीज़ लिखी थी कि टू हील योर वुंड फ्रॉम ब्लीडिंग यू नीड टू स्टॉप पिकिंग इट। ओके, इसका मतलब क्या है? टू हील योर वुंड फ्रॉम ब्लीडिंग यू नीड टू स्टॉप पिकिंग इट। कि जब भी आपको अपने किसी ज़ख़म को भरना होता है जो ब्लीड कर रहा है, उसको बार बार छेड़ना नहीं चाहिए, उसको बार बार आप पिकिंग मत करो। पिकिंग होता है कि बार बार उसको स्क्रैच करते रहो, तो आपको अपने वुंड्स को स्क्रैच नहीं करना है बार बार। इसका मतलब क्या है? जो भी लोग रनर एंड चेज़र सिचुएशन में होते हैं, चाहे आप ट्विन फ्लेम हैं, चाहे आप कार्मिक हैं, चाहे आप सोलमेट हैं, जब जब आप अपने पार्टनर के पीछे भागने की कोशिश करेंगे, तब आप उतना ही हर्ट होंगे। क्योंकि आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जिस इंसान ने आपका दिल तोड़ा है, उसके पास उसका सॉल्यूशन नहीं है। जो इंसान तोड़ने के लिए बना है, वो इंसान आपको किसी भी वे में नहीं जोड़ सकता। आपकी अगर कोई हीलिंग करता है तो वो सिर्फ डिवाइन है। आपका पार्टनर आपको ट्रिगर्स देगा आपकी ग्रोथ के लिए, चाहे आपको सोलमेट जर्नी में ट्रिगर्स मिलें पार्टनर से, कार्मिक जर्नी में ट्रिगर्स मिलें पार्टनर से, या ट्विन फ्लेम जर्नी में ट्रिगर्स मिलें पार्टनर से। तो जो इंसान आपको ट्रिगर दे रहा है, वो इंसान आपको हील नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। आपको हील करना है डिवाइन ने। ठीक है, तो बार बार जब आप रनर एंड चेज़र की सिचुएशन में जाते हो, बार बार अपने पार्टनर के पास जाते हो, बार बार आपकी एक्सपेक्टेशंस हर्ट होती हैं, बार बार आपको इमोशनल पेन होता है, बार बार वही इमोशनल सफरिंग्स, वही हार्ट ब्रेक्स, वही डिसअपॉइंटमेंट्स, वही एंगर, वही एग्रेशन, वही इरिटेबिलिटी, वही डिसअपॉइंटमेंट्स, एंड वहीं पर डिसएग्रीमेंट्स हो जाते हैं। तो उतना ही टॉक्सिक एनर्जीज़ हो जाती हैं, हेट्रेड डेवलप हो जाती है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। तो अगर आपका पार्टनर आपको एक बूंद प्यार नहीं कर सकता, तो आप कैसे उससे एक सागर एक्सपेक्ट करते हैं? जो इंसान खुद ही अपनी जर्नी में
आगे नहीं बढ़ा है, जिसकी खुद ही अभी अवेकनिंग नहीं हुई है, जो आपका पार्टनर अभी खुद ही अपने ट्रॉमास में से हील नहीं हुआ है, जो खुद इतनी टॉक्सिसिटी में है, वो आपको कैसे हील कर सकता है? आपको अगर दुनिया में कोई चीज़ हील कर सकती है वो है डिवाइन लव। आपका जो ये हार्ट क्रैक ओपन होता है ना, इसमें सिर्फ डिवाइन लव एंटर करता है। मैंने कभी नहीं बोला कि इसमें ट्विन का लव एंटर करता है या सोलमेट का लव एंटर करता है या फिर आपका कार्मिक आपको हील करता है। कार्मिक तो खुद अपने साइकिल्स में फंसा हुआ है, कैसे हील करेगा? ट्विन फ्लेम तो खुद अपनी सेपरेशंस में फंसा हुआ है, कैसे हील करेगा? उसको तो खुद इनर वर्क की ज़रूरत है। सोलमेट आपको कैसे हील करेगा? उसको तो खुद 3D वर्ल्ड के ट्रिगर्स हैं। अगर आपको लाइफ में कोई भी हील कर सकता है तो वो है डिवाइन, ठीक है? तो आप एक चीज़ देखो कि जिस इंसान ने आपको ज़ख्म दिया, आप उसके पास बार बार जाओगे, उसको चेज़ करोगे। इसका मतलब ये है कि बार बार आप अपने ज़ख्म को छेड़ रहे हो, वो उतना ही ब्लीड करता जाएगा, उतना ही आप उसको स्टैब कर रहे हो अपने ज़ख्म को, वो उतना ही डीप होता जाएगा। अभी आपके पार्टनर से जो आपको हर्ट मिली है, अभी तो आपका हार्ट सिर्फ 30% हर्ट हुआ है। आप फिर उसके पीछे भागते भागते चले गए, वो आपको और हर्ट करके भेज देगा। फिर 50% आप बोलोगे मेरा दिल टूट गया, फिर उसको चेज़ करोगे, फिर अपने पार्टनर के पास जाओगे, वो फिर आपका दिल तोड़ के भेज देगा। तो बार बार अनअवेकन्ड पार्टनर के पास जाने की ज़रूरत ही क्या है? जितना आप अपने वोंड्स को खुद ही पिक करोगे, खुद ही पंगे लोगे, जितना आप अपने वोंड्स को खुद ही स्क्रैच करोगे, आप खुद ही ब्लीड करोगे, ठीक है? तो कभी कभी ना ज़ख्म भरने के लिए एक चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है, वो होती है पेशेंस एंड डिस्टेंस। मैं क्यों आपसे बार बार बोलती हूँ कि डिटैच करो अपने पार्टनर से, डिटैच करो। यूनिवर्स क्यों आपको आपके पार्टनर से दूर रखता है, क्यों सेपरेशन कॉज करता है? क्योंकि यूनिवर्स को पता है कि बार बार आपको अनअवेकेंड पार्टनर के साथ रहोगे तो हर रोज़ के ट्रिगर्स मिलेंगे, हर रोज़ आपका दिल टूटेगा। यूनिवर्स नहीं चाहते कि आप इतने पेन में रहो, इसीलिए यूनिवर्स आपको सेपरेट कर देते हैं कि नो कांटेक्ट की सिचुएशन आए, चाहे आप किसी भी जर्नी में हो। जब आप नो कांटेक्ट की सिचुएशन में है, एक दूसरे का कुछ अता पता नहीं है, हाल चाल नहीं पूछ रहे हो, वो पर्सन आपको ट्रिगर नहीं दे रहा है, अपनी टॉक्सिसिटी से आपको ट्रीट नहीं कर रहा, आपको गालियाँ नहीं निकाल रहा है, अब्यूज़ नहीं कर रहा है, उस टाइम पर आपके ज़ख्म भर रहे हैं, उस टाइम आपका इनर वर्क चल रहा है, उस टाइम पर आप अपनी एनर्जी को प्रिजर्व कर रहे हो, टॉक्सिसिटी को एंटर करने नहीं दे रहे हो। तो आपको ये चीज़ समझनी होगी, सेपरेशंस आर नॉट ब्यूटीफुल, इट इज़ अ वेरी वेरी पेनफुल टाइम, बट सेपरेशंस आर नेसेसरी। टू हील अ वुंड यू नीड टू स्टॉप पिकिंग अप। ज़ख्म के ऊपर बैंडेड लगाकर उसको छोड़ दो। बार बार बैंडेड आप उसकी रिप ऑफ करोगे, उतना ही आपका ज़ख्म और गहरा होता जाएगा, पक जाएगा, ब्लीड करेगा वो। हम क्यों बैंडेज करके छोड़ देते हैं कि इसको अभी थोड़ा टाइम दो हील होने के लिए, अभी इसको छेड़ो मत, अभी इसको स्क्रैच मत करो, नहीं तो खून निकल आएगा। आप क्या कर रहे हो? बार बार अपने पार्टनर के पास जा रहे हो हर्ट होने के लिए। तो आपको चेज़ नहीं करना है। जितना आप चेज़ करते जा रहे हैं, आप अपने वोंड्स को उतना ही डीप करते जा रहे हैं एंड आप ब्लीड करते जा रहे हैं। ये ब्लीड किस फॉर्म में हो रहा है? पर्जिंग हो रही है आप लोगों को, इमोशनल पेन हो रहा है, सफरिंग्स हो रही हैं, डिजीज़ेस पैदा हो रही हैं, आपके इमोशंस ही ब्लीड कर रहे हैं, रो रहे हो आप लोग, ब्लॉकेजेस यहाँ पर क्रिएट हो रही हैं। बहुत 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 ज़्यादा हैवी एनर्जी थी इस फुल मून की, एंड इतना ज़्यादा यहाँ पर मैसिव शिफ्ट्स आ रहे हैं कि इतना पेन में है ना लोग। आप ये चीज़ समझो, मैसिव शिफ्ट का मतलब जैसे आपके चक्रास की इस टाइम पर सर्जरी चल रही है, इतने इम्प्लोजन से आपके चक्रास में से अगर एनर्जी रिलीज़ हो रही है, इतनी हाई एनर्जी में आपके चक्रास वॉर्टेक्स करते हैं, तो इसका मतलब आपके चक्रास की अभी ताज़ी सर्जरी हुई है।
आप अपने ट्विन के पीछे, अपने सोलमेट के पीछे, अपने कार्मिक के पीछे मत भागो। जो आपके चक्रास में अभी अभी ताज़ी सर्जरी हुई है डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, एनर्जीज इतनी चेंज हुई है, पर्जिंग इतनी ज़्यादा हुई है। अगर आप अपने पार्टनर के पीछे चेस करते हुए चले गए, आपका पार्टनर आपको और भी हर्ट करके चला जाएगा। किसी पर्सन से पूछ के देखना जिसकी ताज़ी सर्जरी हुई होती है ना, उसको कितनी रेस्ट्रिक्शंस होती हैं कि आपने ज़्यादा हैवी वेट्स नहीं उठाने, स्टिचेस खुल जाएंगे, स्टिचेस ब्लीड करने लगेंगे, ज़ख़म अभी आपका ताज़ा है उसमें ब्लीडिंग हो जाएगी, अभी आप नहीं कुछ कर सकते। कितनी लिमिटेड एक्टिविटीज़ रहती हैं, क्यों रहती हैं? हील करने के लिए टाइम चाहिए होता है। इस टाइम पर जो यूनिवर्सल एनर्जीज़ हैं वो इसी तरह से हैं कि आप और आपका पार्टनर दोनों एक डार्क नाइट ऑफ द सोल पीरियड में एंटर करने जा रहे हो। डार्क एनर्जीज़ के इफ़ेक्ट्स रहे हैं। कितनी पेनफुल ये सिचुएशन, ये सेपरेशन हो सकती है, उसका ट्रेलर आपको इस फुल मून पे ऑलरेडी मिल चुका है। कितनी ज़्यादा आपकी पर्चिंग हुई है यहाँ पर। अभी ज़ख़म आपके ताज़ा है, आपके चक्रास अभी बहुत हाई एनर्जी से रिलीज़ कर रहे हैं, ट्रॉमा रिलीज़ हो रहा है, एनर्जी में मैसिव शिफ्ट्स आ रहे हैं। अभी वो टाइम नहीं है कि आप अपने पार्टनर के साथ जाके पंगे लो किसी भी तरह के, उनको चेज़ करो। ऑलराइट, तो ये सेपरेशन आप दोनों की लाइफ में आने वाला है। डार्क नाइट ऑफ द सोल चलेगी, लेकिन ये आपकी बेटरमेंट के लिए है, क्योंकि यही डार्कनेस में आपको अपनी इनर लाइट को फाइंड आउट करना है। यही टाइम है जिसमें आपको अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ ध्यान देना है। यही टाइम है आपको अपने वोंड्स को हील करना है। ठीक है, अपने वोंड्स को बार बार रिप ऑफ मत करो। ये आज की बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैनलिंग थी। ऑलराइट, आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा, एक क्लैरिटी मिली होगी। एंड लास्ट में मैं फिर से आपको ये बोलूँगी कि जब भी एक बो एंड एरो हम यूज़ करते हैं तो एरो कितनी दूर जाएगा वो डिपेंड करता है कि हमने बो का स्ट्रिंग कितना ही टाइटली जो है वो खींचा है। तो आप दोनों की लाइफ में जो अभी सेपरेशंस कॉज होने वाले हैं, जितनी ज़्यादा सेपरेशंस, जितना ज़्यादा पेन, जितनी ज़्यादा पर्चिंग, जितनी ज़्यादा सफरिंग्स होंगी, उतनी ही तेज़ी से, उतनी ही फास्ट आप दोनों हायर एनर्जीज़ में असेंड करेंगे एंड एकदम ही यूनियन में आ जाएंगे। जिसको बोलते हैं ना कि मिरेकल्स आर गोइंग टू हैपन, वो एनर्जी यहाँ पर अब अनफोल्ड हो रही है कि जिस टाइम पर इंसान उम्मीद ही छोड़ देता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब हम लाइफ में कभी एक दूसरे का मुंह नहीं देखेंगे, कभी एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, कि पता भी नहीं है कि मेरा पार्टनर ज़िंदा भी है या मर गया। जब इतना एक्सट्रीम लेवल का सेपरेशन हो जाता है, उस टाइम पर ऐसा ही मिरेकल हो जाता है कि आपके सामने ही आपका पार्टनर खड़ा होगा, बिना कोई मैसेज के, बिना कोई कॉल के, बिना किसी टेलीपैथी के, बिना किसी मेडिटेशन के। आप दोनों कहीं भी अचानक ही कहीं मार्केट में टकरा गए, क्या हुआ क्या नहीं आपको खुद नहीं पता चलेगा कि यूनिवर्स में किस लेवल का मैजिक हुआ है। तो इतना एक्सट्रीम सेपरेशन होगा, एक्सट्रीम पेन होगी, लेकिन वो एक तरह से आपको ये समझना होगा कि वो बो में से एरो बस अब रिलीज़ होने वाला ही है, अपने टारगेट तक पहुंचने वाला ही है। बहुत से लोग अपनी जर्नी कंप्लीट करेंगे, यूनियन में आएंगे, लेकिन ये यूनियन से आने से पहले वाली जो स्टेज है वो आपकी लाइफ में स्टार्ट हो रही है, जहाँ पर एक्सट्रीम पर्जिंग, एक्सट्रीम पेन एंड डार्क नाइट ऑफ द सोल का पीरियड सबकी लाइफ में जो है स्टार्ट होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोग अपना इनर वर्क करना बिल्कुल भी नहीं छोड़ें, क्योंकि इनर वर्क के बिना इस हाई एनर्जी को सरवाइव करना तो आई डोंट थिंक ये पॉसिबल है। ओके, बहुत से लोगों को ओवरवेलमिंग एनर्जी, एंग्जाइटी, पैनिक अटैक्स हो सकते हैं जो लोग अपने इनर वर्क को नहीं करते हैं। एंड लास्टली मैं फिर भी बोलूँगी कि अगर आपके पर्जिंग सिम्टम्स बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम है, जो ऑल्टरनेटिव मेथड से काम डाउन नहीं किए जा सकते, प्लीज़ गो टू अ डॉक्टर, हैव सम इमरजेंसी ट्रीटमेंट। आपको हो सकता है मेडिसिन, इंजेक्शंस वगैरह की भी ज़रूरत पड़े, बिकॉज एक्सट्रीम लेवल की पर्जिंग है। ऑलराइट, तो कुछ भी आपको एक्सट्रीम सिम्टम्स मिलें तो आपको उसी टाइम पर मेडिसिनल हेल्प ज़रूर लेनी है। बाकी जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर ओन सेल्फ एंड अपना इनर वर्क करना आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ें।
ऑलराइट, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ब्लेसिंग्स एंड येस, ये वीडियो सबके साथ शेयर ज़रूर करना, बिकॉज़ मैं नहीं चाहती कि कोई भी इंसान इतने हैवी पीरियड में अपना बिल्कुल इमोशनल मेंटल बैलेंस लूज़ कर दे। तो इस तरह की इम्पॉर्टेंट चैनल्ड जो ये नॉलेज है, ये वीडियो है, बहुत से लोगों तक पहुँचे तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। एंड स्पेशली ये 3 फ्रेजेस कि इन द प्लेस ऑफ अल्टीमेट डार्कनेस यू फाइंड योर ओन लाइट, टू हील योर wound from bleeding you need to stop picking it, some separations are not beautiful but necessary। ये 3 फ्रेजेस भी अगर बहुत से लोगों तक पहुँचे तो आई थिंक कि उनको बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल मैच्योरिटी भी मिलेगी। ओके, तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फैमिली, फ्रेंड्स एंड कोलीग्स के साथ। एंड यस, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बहुत 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 सारी ब्लेसिंग्स एंड लव एंड लाइट ज़रूर शेयर कर सकते हैं। ऑलराइट, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ब्लेसिंग्स।